तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को दो पॉइंट अच्छे से समझ लेना होगा। पहला पॉइंट ये है कि मेक देयर इनिशियल पॉइंट सेम। अगर दो वेक्टर है उसके बीच में अगर हम लोगों को एंगल फाइंड आउट करना है, सपोज ये और ये एक वेक्टर है, तो इसका इनिशियल पॉइंट हम लोग को सेम करना होगा। मीन्स ये है इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट हम लोगों को सेम करना होगा। तो इसको हम लोग उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर इसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा और फिर हम लोग ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, तो एंगल लाइज इन द रेंज। एंगल किस रेंज में रहेगा? 0 से पाई के बीच। अगर दो फैक्टर है तो इसका एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच, या फिर अगर हम लोग डिग्री के टर्म में लिखें तो 0 to 180 डिग्री, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। मीन्स 0 भी इंक्लूडेड है और 180 डिग्री भी इंक्लूडेड है। मीन्स 0 से 180 डिग्री तक हम लोग ये एंगल तो ले सकते हैं। सपोज ये 60 डिग्री है तो ये एंगल तो ले सकते हैं, बट ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 300 डिग्री, और ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे। ये बाहर वाला एंगल हम लोग नहीं लेंगे। हमेशा हम लोग एंगल जो भी लेंगे वो 0 से 180 डिग्री तक ही लाई करेगा। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज ए पहला एग्जाम्पल है। एक वेक्टर, सपोज ए वेक्टर इस तरह है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर भी इसी लाइन में है। ये दोनों जो पैरेलल है तो इसको हम वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है फ्री वेक्टर, तो हम किसी भी वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस वेक्टर को अगर उठा के यहाँ पे ले आएँ तो ये इसी लाइन पे इसी वेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे लाई करेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये ए वेक्टर है, दूसरा इस तरह से है बी वेक्टर। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग को गिवन है 60 डिग्री, तो हम लोग इन दोनों के बीच का एंगल डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट भी सेम है और 60 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, तो इसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड, सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर गिवन है इस तरह, और ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों सब में क्या कर रहे हैं हम लोग? एंगल दोनों का वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम रख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट सेम है। उसके बाद डी देखते हैं। सपोज ये ए वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में। तब देखो दोनों अगर पैरेलल है तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। अब देखो ये एक ही लाइन में लाई करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम हो गया। अब दोनों के बीच का लाइन अगर ये दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों क्या एक लाइन बना रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर इस तरह से वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम लोग इन दोनों के बीच का एंगल लिख सकते हैं 180 डिग्री। अगर सपोज इस तरह से गिवन है ए वेक्टर और दूसरा गिवन है इस तरह से बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल गिवन है, दोनों के बीच का एंगल सपोज गिवन है 30 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब देखो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो हम लोग पहले इसका दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम करेंगे। इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है ए वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में है, और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो अगर ये वेक्टर इधर था
तो इसको हम लोग एक्सटेंड करके इस डायरेक्शन में ले आएंगे, क्योंकि वेक्टर का प्रॉपर्टी है फ्री वेक्टर, इसको उठा के हम लोग दूसरे जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस जगह से उठा के यहाँ से इस जगह पे शिफ्ट करेंगे, तो उसी को फिर से अगर हम लोग ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे ये बी वेक्टर है। तो अगर ये 60 डिग्री था, ये टोटल 180 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है और ये पूरा लाइन 180 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, एक्चुअल में एंगल क्या है 150 डिग्री। यहाँ पे देखो हम लोग 180 से 0 to 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, और पहला पॉइंट भी इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। इसका इनिशियल पॉइंट ए फैक्टर और बी फैक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट भी सेम है, तो इसका आंसर हो गया एंगल 150 डिग्री। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज एक वेक्टर गिवन है इस तरह से, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर इस तरह से गिवन है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इसका एंगल एक्चुअल में इसका एंगल क्या होगा, ये एंगल लिखा हुआ है बट इन दोनों का एक्चुअल एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल। तो हम देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम करना है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में और इसको एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर बन जाएगा इस तरह से, ये वेक्टर बन जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए वेक्टर। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग पढ़े हैं, उसी का यूज करेंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरह हम लोग एंगल को फाइंड आउट करते हैं, और इसमें हम लोग बस दो ही चीज़ का ध्यान देते हैं, एक तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम करना है, और दूसरा इसका एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच ही लाई करेगा।